ऐसे व्यू के साथ आलू के पराठे आप खुद ही देखो। फोन में देखिए जो दिखता है और सामने में दिखता है वो मैं खुद नहीं यकीन कर पा रहा हूँ कि क्या ही जगह है। आप एक बार चेक करो भाई, बहुत मस्त नज़ारे भाई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में आप लोग ने देखा हम लोग गोविंद घाट से गांगरी आए थे और आने के बाद जो हालत ख़राब हुई थी भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। बहुत पैर दर्द होते भाई, बहुत ज़्यादा। तो रात में तो हम लोग ने गुरुद्वारे में स्टे ले लिया था और खाना वाना हम लोग ने बाहर खा लिया था, जो तो मैंने आपको दिखाया था। अब आज हम लोग का है मेन ट्रैक जो है घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर का। ये ट्रैक अराउंड 4 किलोमीटर है यहाँ से। 4+4 है तो यानी कि 8 जाना 8 आना। और हम लोग अभी निकल चुके हैं, 7 बजने वाला है और 7 बजे वैली का गेट ओपन हो जाता है। और यहाँ से भी काफ़ी चढ़ाई है। बाकी आप एक बार व्यू देखिए पीछे का, बहुत ही इंसेन व्यू है भाई। एक भी जो पीक से आप पूरे क्लाउड नीचे आ रखे हैं और बहुत ही मस्त ऊपर सनराइज हो रहा है, तो उसकी जो धूप पड़ रही है बहुत ही नेक्स्ट लेवल। और भाई इधर सामने ना ग्लेशियर्स भी दिख रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है। ट्रैक भले थोड़ा मुश्किल है भाई, क्या नज़ारा है भाई। चलो आइए आपको दिखाते हैं। बट इसका भी जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहाँ से वो झरना एक वो बह रहा है, एक वो बह रहा है। सो चलते हैं आगे और ये नदी इधर से निकल जाती है। और भाई एक बार आप उधर का व्यू चेक करो भाई, बहुत ही मस्त, बहुत मस्त व्यू है भाई सुबह सुबह। सो चलते हैं, अभी इधर से अपना ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से भी थोड़ी चढ़ाई है तो, और यहाँ पे भी भाई फूल थोड़े थोड़े दिखना स्टार्ट हो गए हैं। खैर कोई नहीं गाइस, चलते ऊपर और थोड़ी सी अभी ट्रैक बाकी हम लोग का। पहुंचते हैं वैली की गेट पे, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस फाइनली आधे घंटे में लाइन में लगने के बाद फाइनली हम लोग ने वैली में एंट्री कर ली है ना। और भाई एंट्री करते ही सामने जो माउंटेन का नज़ारा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मस्त। और एंट्री फीस मैं आपको बता दूं, एंट्री फीस है 200 पर पर्सन और आपको अपना आईडी लेके आनी पड़ेगी, यानी कि आधार कार्ड। बाकी आपका मोबाइल नंबर वगैरह लगता है फॉर अ सेफ्टी रीज़न। और अभी भी फूलों की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत फूल अभी से दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड भाई ब्यूटीफुल है यार। चलिए आपको आगे चलते हैं और आप आगे तो भाई बहुत ही शानदार शानदार नज़ारे दिखने वाले। चलते हैं आगे भाई और आपको बड़े बड़े व्यूज़ दिखाते हैं। गाइस अभी हम लोग को चलते चलते करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अभी ना जो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट होता है, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में हम लोग आ चुके हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और भाई जो पत्थर है ना, बहुत बारिश भी हुई है रात में, तो ये थोड़ा स्लिपरी भी है, तो इनको भी थोड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है। और बाकी आप एक बार फॉरेस्ट देखो भाई, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। और आगे बोर्ड भी लगा था भालू प्रभावित क्षेत्र, तो भालू भैया भी ना मिल जाए।
और बाकी अभी मजा। और भाई बीच बीच में आपको जो व्यूज मिलने वाले हैं ना, बहुत शानदार, बहुत मस्त व्यूज मिलने वाले हैं आपको। और रास्ता भी थोड़ा यहाँ का टफ है, बट कोई नहीं, जब इतना चल रही है थोड़ा सा और चल लेंगे। और भाई आवाज़ें पता नहीं कौन कौन से जानवरों की आ रही हैं। बाकी 9 बजने वाला है और हम लोग को 4 से पहले वैली के गेट से बाहर निकलना है, तो चलते हैं अंदर। बाकी खाना हम लोग ने पैक करवा लिया था होटल से ही, तो हम लोग लेके आए हुए हैं। और बैग वैग की चेकिंग भी होती है, तो आप लोग बुटेन गैस या प्लास्टिक का कुछ भी, प्लास्टिक अगर आप लेके भी आइएगा तो उसको वापस से ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कूड़ा वगैरह फैलाया तो जुर्माना भी लगता है काफ़ी। मज़े आ रहे भाई, जो बात है। मेरा फर्स्ट ट्रैक है और भाई कुछ भी कहो, बहुत मस्त है यार। अभी आधा तो नहीं, बट ऑलमोस्ट हाफ होने वाला है। एंड बीच बीच में जो व्यूज़ आ रहे हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता भाई। फ़ोन में देखिए जो दिखता है और सामने में दिखता है, वो मैं खुद नहीं यकीन कर पा रहा हूँ कि क्या ही जगह है। आप एक बार चेक करो भाई, बहुत मस्त नज़ारे भाई। सामने उधर झरने बह रहे हैं, इधर नदी बह रही है, बहुत मस्त नज़ारे भाई। एक बार तो भाई ज़रूर से ट्राई करिए वाला ट्रैक, थोड़ा हार्ड है बट जो है वर्थ इट है, बहुत अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं। यहाँ से पुष्पावती रिवर बेड है 4.5 किलोमीटर। बट जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई, बहुत खड़ी। वो देखो आप वहाँ से होते होते बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो शूज़ आप अगर आना तो बहुत अच्छे लेके आना, वरना प्रॉब्लम हो जाए सर, ठीक है। एंड भाई थोड़ी सी सांस भी फूली, क्योंकि अराउंड 10,000 फीट के अबव आ चुके हम लोग। एंड भाई पर आप व्यू चेक करो भाई, क्लाउड्स ना बिल्कुल माउंटेन को टच करते हुए निकल रहे हैं। बहुत मस्त नज़ारा है भाई, बहुत मस्त। और अभी पुष्पावती रिवर बेड है 4.5 किलोमीटर, तो काफ़ी। अभी थोड़ा सा रास्ता ना चढ़ाई के बाद सीधा हो जाएगा, तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भाई थोड़ा रिस्क की भी है, बिल्कुल कॉर्नर पे ना कुछ है नहीं सेफ्टी के लिए, तो बीच बीच में ही चलना पड़ेगा। तो भाई अभी खजूर ब्रेक हम लोग ने ले लिया है। भाई रास्ता तो बहुत, मतलब आप देखो भाई, मैं क्या बताऊँ, आप खुद देखो। ये कहिए भाई शूज़ हम लोग के अच्छे हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं तो अगर आप घर वाले नॉर्मल शूज़ पहन के आओगे तो बहुत स्लिपरी भी है ना, तो ये इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और खड़ी चढ़ाई है आपकी पूरी, गोविंद पुलना से पूरी चढ़ाई जो है आपकी खड़ी है बिल्कुल। और अभी हम लोग का लगभग आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और मज़ा बहुत आ रहा है भाई, सच है। थोड़ी थकान भी हो रही, क्योंकि ट्रैक इतना आसान भी नहीं होता है। ये है कि जितना मैंने फोटोज़ और वीडियोज़ में देखा था, कि मैंने सोचा था नॉर्मल सा होगा अच्छे से, बट भाई बहुत अलग चीज़ है भाई, बहुत अलग चीज़ है। एक बार तो लाइफ में आप ज़रूर से करो, एक बार तो कम से कम। पीनट भी है क्या भाई? थकान तो नहीं हो रही भाई? थक गए क्या? और भाई सभी धीरे धीरे आ रहे हैं, और इस टाइम क्राउड काफ़ी है, मतलब काफ़ी लोग आ रखे हैं। फिलहाल उस पुल पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि मैंने रील में देखा था, बहुत खतरनाक है दिखने में। तो चलिए चलते भाई। ये देखिए भाई, नॉर्मल ट्रेन लगी हुई है और आसपास भी है भी नहीं। इधर देखिए आप, कितनी तेज बहाव है भाई पानी का, बहुत ज्यादा फ्लो है। तो चलिए भाई धीरे धीरे इसको पार करते हैं। ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक है भाई ये। सो भाई अभी लंच का टाइम हो गया, आलू के पराठे पैक करा के लाए थे, तो इसको खाते हैं। चलिए भाई। ऐसे व्यू के साथ आलू के पराठे, आप खुद ही देखो, मस्त नज़ारा है भाई। पराठे बिल्कुल ठंडे हो गए ना। और अभी हम लोग जस्ट वैली एंटर कर चुके हैं,
यहाँ से आप सब देख ही सकते हो, बहुत सारे फ्लावर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लंच करते हैं, फिर लंच करके हम लोग आगे चल के आपको दिखाते हैं कैसे फ्लावर्स आए हैं कि नहीं आए हैं। हो गया था, अभी हम लोग वहां पे चढ़े थे, वो आपको दिख रहा है पीछे, वहां पे चढ़े थे और मेरा जो माइक है वो गिर गया था। अरे भाई काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली माइक मिल गया, अभी मैंने लगा लिया है और अभी हम लोग आ चुके हैं वैली में। तो आइए एक बार आपको नज़ारा दिखाते पूरे तरफ से। तो ये है भाई वैली ऑफ फ्लावर, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे फ्लावर्स है अभी, लेकिन जितना बताया जाता है 500, बट 500 तो नहीं है अभी तक के। 100 अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स वो भी नहीं देखने को मिले। चलते हैं आगे थोड़ा, अभी वहां तक जाने का है। रिवर बेड तो बहुत दूर है, तो हम लोग ने सोचा था रिवर बेड जाएंगे, बट बहुत दूर है तो, और वापसी भी करनी रहती ना 5 बजे से पहले, तो वापसी के लिए भी देखना पड़ेगा। और भाई बट जो व्यू है ना बहुत मस्त आ रहा है, ये एक बार आपको व्यू दिखाते हैं। फाइनली वैली हम लोग देख चुके हैं और बहुत सारे फूल्स अभी आ चुके हैं और बहुत सारे अभी आना बाकी हैं। बाकी यहाँ से तो व्यूज़ है भाई, जो अल्टीमेट व्यूज़ है भाई। ये देखो आप, यहाँ पे ये वाले फ्लावर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये वैरायटी के फ्लावर सबसे ज़्यादा है पूरे, आप हर कहीं भी देखोगे ना, ये जो लेवेंडर कलर के हैं ये आपको हर तरफ देखने को मिलेंगे। और बाकी भाई यहाँ का नज़ारा भाई क्या ही कहूँ भाई, मस्त है, बहुत मस्त है भाई। फोटो में और कैमरे में तो दोस्तों वैसे नहीं आ पाता है, बट बहुत मस्त है भाई। हम लोग ने कुछ वीडियोस फोटोज लिए हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख लेना, मैं आईडी मेंशन कर दूंगा। और भाई नज़ारे तो बहुत प्यारे हैं। तो फिलहाल अभी वापसी करने वाले हम लोग थोड़ी देर में, और चलेंगे वापस नीचे अभी गांगरिया, और आज वहीं स्टे करेंगे। चले फिर थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और जल्दी निकलना है क्योंकि बारिश भी आ सकती कभी भी। सो बहुत आगे तक नहीं गए हम लोग वहाँ तक के जाने के, बट जाने आने में भी थक जाएंगे और टाइम भी हो जाएगा, तो इसलिए भी हम लोग यहीं पे हैं। सो चले थोड़ी 1-2 फोटोज और क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से।